नमस्ते, नमस्ते सभी साधकों का आज के इस धनवर्धिनी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हम वीडियो कर रहे हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स का गैप। 2-3 मंथ्स में बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम। मैं बहुत हायर लेवल पे साधनाएं कर रहा था पिछले कुछ 3 महीने से। एंड एक गुड न्यूज़ आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि नाउ द वेट इज़ ओवर। अब जो इंतज़ार था सत्ययुग का वो ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली ट्रांजिशन बिगिन हो चुका है फ्रॉम कलयुगा टू सत्ययुगा। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, जस्ट बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द टोटल पावरफुलनेस, यू कैन ब्रिंग द चेंज ऑटोमेटिकली। आप अपने आप अंदर से ही आपको अनुभव होगा कि आपके अंदर अपने आप ही साधना शुरू हो रही है, अपने आप ही चेंजेस आ रहा है। सो ये सारे के सारे चेंजेस बहुत सारे साधक अनुभव कर पा रहे हैं। मेरे पास इंक्वायरीज जो आती है वो बहुत सारी बढ़ गई है एक्चुअली, कि हमें अब वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसे करना है वो सिखाइए, हमें अब पैसे कैसे कमाने हैं वो सिखाइए। एंड फॉर दैट हमने 2-3 सालों पहले धनवर्धिनी करके एक प्रोग्राम था जिसमें प्योर स्पिरिचुअल ट्रुथ्स जो होते हैं वो कैसे हम हमारे जीवन में इंस्टॉल करें उसके बारे में बताया था। यूजिंग द स्पिरिचुअल ट्रुथ्स इट इज़ वेरी वेरी इजी टू मैनिफेस्ट मनी। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से धन कैसे कमाना है वो सीख जाओ तो बहुत आसानी से आप धन प्राप्ति कर सकते हो, और धन इतना आएगा कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। दिस इज़ अ ट्रुथ, ये सच्चाई है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव जन्म लेते हैं, जितने भी लोग जन्म लेते हैं, उन सब की खाने पीने की व्यवस्था नियति करके रखती है पहले से ही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको 100 साल की आयु दी है और उसके खाने पीने की विवंचना हो, नहीं। उसका पूरा का पूरा बैकअप प्लान रेडी रहता है। यूनिवर्स हमसे भी ज़्यादा एडवांस है। अगर हमें जन्म दे रहा है ना तो हमारी पूरी व्यवस्था करके रखता है। बस उस व्यवस्था को टैप कैसे करना है, उस खजाने से हमारे लिए धन कैसे निकालना है, ये बस आपको सीखना होता है। और वो प्रक्रिया है धनवर्धिनी की प्रक्रिया। आपके हिसाब से, आपके लिए, आपके कर्मफल के हिसाब से, आपके पितरों के हिसाब से, आपके गुण कर्मों के हिसाब से, आपकी साधना के हिसाब से आपके लिए कितना अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑलरेडी बना हुआ है वो प्री डिसाइडेड है। ये तो प्री डिसाइडेड फैक्टर हो गया। एंड सेकंड, आप अभी जो साधना कर रहे हो, आप अभी जो प्योरिटी ला रहे हो, या फिर अभी जो एफर्ट्स कर रहे हो, इसके हिसाब से एक बहुत बड़ा वास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ वेल्थ भी आपके पास होता है। यानी कि प्री डेस्टाइंड वेल्थ भी होता है, पहले से ही जमा हुआ वेल्थ। हम फिलहाल तो पैसे के बारे में बात करेंगे। चलो, पहले से ही जमी हुई जो पैसे है या फिर धन संपत्ति है वो आपके कर्मफलों के हिसाब से आपको ऑलरेडी मिल चुकी होती है। और इस जन्म में आप जो भी क्रियामान कर्म यूज़ करोगे, जो भी एक्शन यूज़ करोगे, उसके हिसाब से भी बहुत सारी एनर्जी आपके पास होती है। इट्स अ पॉसिबिलिटी, दिस इज़ अ फिक्स थिंग। वॉट एवर यू इनहेरिट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, आप अपने पितरों से जो कुछ भी लेते हो, आप अपने अच्छे कर्मों की वजह से जो कुछ भी आपके साथ लेके आते हो, वो डेस्टाइन, वो फिक्स्ड है। ये आपका रिजर्व है, रिजर्व बैंक है। ठीक है, तो ये आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको मिलता ही है, वो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो प्रारब्ध के हिसाब से क्या क्या पैसा आना है वो आपके पास होता ही है, उतना ऑप्शंस आपके पास है ही। लेकिन इस जन्म में जो भी आप एक्शन लोगे, जो भी आप क्रियामान कर्म करोगे, जो भी आप अच्छे कर्म करोगे, तो उसे कहते हैं फ्री विल, उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म के हिसाब से आप कितना धन कमा पाओगे, ये तो कोई नहीं जानता कि किसका क्रियमाण कर्म कितना अच्छा हो सकता है। अगर आप अपने क्रियमाण कर्म की मात्रा से, लेट से, इतना धन कमा पाओगे, लेकिन अगर उस क्रियमाण कर्म की गुणवत्ता आप बढ़ा दो, उसकी क्वालिटी बढ़ा दो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, उसका रिपीटेशन बढ़ा दो, तो इतना धन इतना सारा भी हो सकता है ना। सो क्रियमाण कर्म के हिसाब से जो धन कमा पाओ उसे लिमिट नहीं होती, ये लिमिटलेस है, ये लिमिटेड है। प्रारब्ध के हिसाब से आने वाला जो धन है ना आपके पास, वो लिमिटेड होता है। वॉट एवर यू अर्न बेस्ड ऑन योर प्रारब्धा, बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा इज लिमिटेड। आप जो कुछ भी प्रारब्ध के हिसाब से कमाते हो वो मर्यादित होता है। जितना आपने कमाया है उतना आपको मिलता रहेगा। हाँ, ये भी रिपीटेटिव ही होता है,
क्योंकि कर्मफल हमेशा रिपीटेटिव ही होता है, वो आता ही रहता है, आता ही रहता है, बट इट इज़ अ लिमिटेड सप्लाई। ये एक फाइनाइट सप्लाई होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्रियमान कर्म का प्रयोग करोगे तो ये जो सप्लाई आपके पास आता है, तो ये सप्लाई होता है इनफाइनाइट, अनंत शक्ति से भरा हुआ। इस सप्लाई में कोई कमतरता नहीं होती, आप जितना चाहो इतना उसको बढ़ा सकते हो। और यही ट्रुथ है जो हमारा भारतीय अध्यात्म शास्त्र हमें सिखाता है। आप अपने प्रारब्ध के हिसाब से धन तो कमाते ही हो, लेकिन अपने क्रियमान कर्म का प्रयोग करो, अपने आप के अंदर की जो प्योरेस्ट फ्रीक्वेंसी है, परम तत्व की फ्रीक्वेंसी है, परम चैतन्य है, उसे एक्टिवेट करो। बिकम वन विद द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक रूप हो जाओ। और इस एकरूपता के साथ आप क्रियमान कर्म का प्रयोग करो। आप अनंत शक्ति के स्वामी बन सकते हो। आपके अंदर की अनंत चैतन्य को जब आप व्यक्त करोगे, अनंत है इसका मतलब इनफाइनाइट है, उसकी कोई मर्यादा तो है नहीं, है ना। तो अगर मर्यादा नहीं है तो कितना भी धन कमाओ ना, धन कमाने में भारतीय संस्कृति कभी भी नया नहीं बोलती। हमारे राजा महाराजाओं के पास अक्षौनी अक्षौनी की संख्या में ये थे, सैन्य दल थे। अक्षौनी, अक्षौनी यानी कि एक के ऊपर 18 जीरो या 16 जीरो समथिंग, 18 यानी कि परार्ध हो गया, 16 या 14 जीरो ऐसा समथिंग। इतनी बड़ी बड़ी संख्या में हमारे जो राजा महाराजा थे उनके पास सैन्य दल थे। और ये महाभारत का उल्लेख है। महाभारत वॉज अ हिस्ट्री, इट वॉज अ लाइव प्रूफ, हिस्ट्री था, ये इतिहास है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े धन संपत्तिवान राजा हो चुके हैं और सबके यहाँ पे पावर्स हुआ करती थी। आपने देखा होगा ना महाभारत के, आप युद्ध का देखते होंगे टेलीविजन पे वगैरह वगैरह। राजा महाराजा या रथी महारथी होते थे, उनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, उनके अस्त्र शस्त्र जो थे वो भी आध्यात्मिक शक्ति से चलते थे, है ना। क्यों चलते थे? क्योंकि वे जानते थे अपने अंदर के चैतन्य को कैसे एक्टिवेट करना है और उस चैतन्य के साथ मिलजुल के व्यवहार में काम कैसे करना है। ये द्वापर युग तक सही था, द्वापर युग तक चल रहा था। लेकिन जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, ऐसा कहा जाता है महाभारत खत्म हो गया, उसके बाद कलयुग शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जैसे ही खत्म हुआ, कलयुग शुरू हुआ। अब कलयुग में भगवान ने एक बात जान ली थी कि कलयुग के जो व्यक्ति है उन्हें ग्रीड बहुत ज्यादा है, उनके अंदर नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड्रिपु है उनकी प्रमाण बहुत ज्यादा है। तो उन्हें ये शक्तियां ना मिले, अगर इनके पास ये शक्तियां चली गई तो पूरे पृथ्वी का विनाश हो सकता है। जैसे कि अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया था, है ना, आप तो जानते ही है। तो विनाश काले विनाश काल को लाने की क्षमता इस विपरीत बुद्धि में होती है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ग्रसित बुद्धि है ना, ये विनाश की तरफ लेके जाती है। तो इसीलिए ये जो आत्मशक्ति का ज्ञान था वो कलयुग के अंदर अप्रकट अवस्था में था। पूरा का पूरा कलयुग चला गया, अब अप्रकट अवस्था में था। लेकिन अब फिर से कलयुग के बाद जो सतयुग आने वाला है उसमें ट्रांजिशन एक्चुअली शुरू हो चुका है। आई एम ऑथेंटिकली टेलिंग यू, मैंने अनुभव किया है और मैं स्वयं इसका भागीदार हूँ। मैं एक पिवोटल व्यक्ति हूँ जो ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही है। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ अनुभव आया है, नहीं। मैं पिछले 3 महीने में जो साधना कर रहा था उस दौरान मेरा बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन हुआ है, मेरा खुद का सेलिब्रेशन किया गया और मुझे सद्गुरु पद प्रदान कर दिया गया, मुझे एनलाइटन पद प्रदान कर दिया गया। मैं अभी हूँ, उस अवस्था में हूँ कि जहाँ से आगे कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए बचा ही नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरी आत्मा प्रौढ़ी है, नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए क्योंकि ये अनुभव मुझ में इस्टेब्लिश्ड है और मेरे गुरुओं की आज्ञा से मुझे वो अनुभव बताने की आज्ञा है। इसलिए मैं ये फिर से बताना शुरू कर रहा हूँ। अभी युग का ट्रांजिशन शुरू हो गया, अभी कलयुग से सतयुग में ट्रांजिशन शुरू हो चुका है और इसीलिए ये नॉलेज फिर से आना शुरू हो गया। तो फिर से कमिंग बैक टू द धनवर्धिनी, फिर से मैं धनवर्धिनी की तरफ आता हूँ। मैंने 2 मिनट में आपको ये समझा दिया कि ये नॉलेज था लेकिन लोगों के लिए एक्सेसिबल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि बुद्धि उतनी शुद्ध नहीं होती, भावनाएं उतनी शुद्ध नहीं होती। लेकिन अभी शुद्धिकरण का दौर चल रहा है बहुत अच्छे से। तो धनवर्धिनी ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली हमारे अंदर के सारे रिपुओं को नष्ट करना, हमारे अंदर जो भी नकारात्मकताएं बनी हैं,
जो हमने खुद से बनाई है उनको नष्ट किया जाता है, टोटली डिसइंटीग्रेशन किया जाता है। हमारी खुद की नकारात्मकता निकाली जाती है, पितरों से आई हुई नकारात्मकता निकाली जाती है, समाज से उठाई हुई नकारात्मकता निकाली जाती है, और हमारी सोच को सदा सदा के लिए बदल दिया जाता है। धनवर्धिनी एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में हम हमारे अंतर्गत आत्मशक्ति को जागृत कर देते हैं। इट्स अ पावरफुल टेक्निक टू एक्टिवेट योर ओन कॉन्शियसनेस टू एस्टैब्लिश वेल्थ। पैसे कमाने के लिए जो आवश्यक कॉन्शियसनेस है उसको एस्टैब्लिश करना, दैट इज द पर्पस ऑफ धनवर्धिनी। ठीक है, तो हम इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को 3 महीने के कोर्स में अभी हम देखना चाहते हैं। मैं आने वाले 3 महीने में जनवरी से लेके मार्च तक ये प्रोग्राम फिर से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, ये है धनवर्धिनी का पेज। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आपको धनवर्धिनी का मिलेगा। अब फॉर्चुनेटली एक और बात बता दूं कि हम अब बस भारत तक मर्यादित नहीं है। हम यानी कि arjunmahajan.com अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। हमारी सर्विसेज पूरे दुनिया भर में चल रही है, केवल भारत में नहीं चल रही। इसलिए ये जो धनवर्धिनी प्रोग्राम है ना, ये केवल भारत के लिए है। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो धनवर्धिनी प्रोग्राम, आप क्लियरली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, इंडिया बैच है, केवल और केवल भारत के लिए ये बैच बना हुआ है। ठीक है, और ये इसके एनरोलमेंट जनवरी 2026 यानी कि इस साल से, अभी आने वाले साल से एक्टिवेट है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में आपका जो वेल्थ ब्लूप्रिंट है उसे ट्रांसफॉर्म करना है। ये फिर से हमने लॉन्च किया है, बट इसकी जो शक्तियां हैं पहले से कई हजार गुना ज़्यादा है, कई हजार गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा है। पहले जो धनवर्धिनी था उसकी जो शक्तियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा सीमित और फोकस थी, चैनल थी। इस प्रोग्राम की, ये धनवर्धिनी रिबूट कह सकते हो आप, इसकी जो शक्तियाँ है ना पहले से लाखों गुना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई सारे संतों के आशीर्वाद और युग का ट्रांजिशन का जो एनर्जी है ना वो अभी चैनलाइज हो रहा है। युग का जो ट्रांजिशन हो रहा है ना उसका एनर्जी चैनलाइज हो रहा है इस प्रोग्राम में। सो नेचुरली आपकी वेल्थ क्रिएशन की एबिलिटी कई हजार गुना बढ़ने वाली है। पहले जो भी धनवर्धिनी के स्टूडेंट रह चुके हो वो फिर से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। रादर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड होते रहते, एनर्जी अपग्रेड होती है, जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है वैसे ही ये एनर्जी भी अपग्रेड होती रहती है। ठीक है, तो 3 महीने में क्या क्या है। पहला मंथ है क्लेंजिंग का, पूरी तरह से क्लेंजिंग हो जाएगा। क्लेंजिंग में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखे। पहला महीना जो है ये, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा क्लेंजिंग होगा। क्लेंजिंग यानी शुद्धिकरण। आप देख रहे हो कि ये एक व्यक्ति है, अपने दिमाग में जो जाले लगे हैं इसको निकाल रहा है। ठीक है, तो ये जाले क्या इंडिकेट करते हैं। पहला होता है कि आपके लिमिटेड बिलीफ, आप खुद को कितना मर्यादित समझते हो, कितना छोटा समझते हो। एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्फाइनेट पावर से हम सब लदे हुए होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर होती है, लेकिन हम ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर अनुभव नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है, वी आर नॉट एबल टू फील दैट पावर बिकॉज ऑफ लिमिटेड बिलीव्स। हमें बचपन से सिखाया जाता है एजुकेशन इज द वर्स्ट क्राइम दैट अ पर्सन कैन डू टू इटसेल्फ। मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम से जो भी व्यक्ति सीखता है वो वर्स्ट क्राइम है अपने आप के बारे में किया हुआ, वो आपके परों को ही काट देता है, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ही नष्ट कर देता है। सो ये जो लिमिटेड बिलीफ है जो एजुकेशन से आई है, धनवर्धिनी में ये अपने आप चली जाती है, कुछ नहीं बचता। ठीक है, दूसरा है रिमूव कार्मिक बैगेज फ्रॉम जेनेटिक प्रोग्रामिंग। जेनेटिक प्रोग्रामिंग यानी एंसेस्टर, आपके जो पितर है उनसे जो भी आपने कर्मास लिए हैं, जो आप बार बार करते हो और फिर से ऐसा लगता है कि अरे ऐसा मैंने क्यों किया। जैसे किसी को एकदम दुखी होने की आदत होती है, 24 घंटे वो व्यक्ति दुखी ही रहती है। किसी को एकदम झगड़ा करने की आदत होती है, 24 घंटे वो व्यक्ति झगड़ा ही करती रहती है। किसी को सेक्सुअल एडिक्शन होता है, 24 घंटे वो व्यक्ति बस सेक्स और पॉर्न इसके बारे में ही सोचता है, बाकी कुछ नहीं सोच पाता है ना। तो ये जो है ये एंसेस्ट्रल एडिक्शंस होते हैं कई सारे बार। किसी को दारू पीने की आदत होती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारे कार्मिक बैगेजेस है ना, ये धनवर्धिनी में हम निकाल देते हैं। थर्ड, रिमूव योर ओन वेल्थ आइडेंटिटी क्राइसिस। कई सारे लोगों को यही लगता है कि मैं धन कमाने के लिए पात्र ही नहीं हूं, मैं कितना भी कोशिश कर लूं मुझे यश आने ही नहीं वाला। दे हैव वेरी स्ट्रांग बिलीफ, बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ होता है उनका कि मैं पैसे ही नहीं कमा पाऊंगा। तो इस बिलीफ को पहले हटाना पड़ेगा, तब जाके आप पैसे कमा पाओगे, तब जाके आप धन संपन्न बन पाओगे। मैं डायरेक्ट पैसे के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह का स्पिरिचुअल मनी नहीं बोल रहा हूं। व्यावहारिक मनी हो या आध्यात्मिक मनी हो, दोनों एक ही होता है। आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो या फिर व्यवहार में सक्सेस पाना हो, दोनों एक ही होता है। सो दोनों का दोनों
वेल्थ आइडेंटिटी, आप कितने वेल्दी हो, आप स्वयं कितने शक्तिशाली हो, इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज अनदर वर्स्ट क्राइम दैट इज डन टू यू बाय मैकॉले। मैकॉले की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी वजह से ये दिमाग पूरा लोगों का भ्रष्ट हो जाता है कि वो हर चीज़ का लॉजिक ढूंढते हैं कि ये करने से ही मुझे पैसा मिलेगा, वो करने से ही मुझे धन मिलेगा। नहीं, नहीं, ये लॉजिक को काटना पड़ता है। पैसे कमाने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए, पैसे कमाने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। लॉजिक यहाँ पे आता है, इच्छा शक्ति आपकी डिजायर में होती है, आपके आत्म तत्व से व्यक्त होती है। तो ये हम सीखेंगे कि ये जो चार मेजर प्रॉब्लम्स है, ये चार मेजर प्रॉब्लम्स, इनको हटाएंगे कैसे। और इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपको बड़ा करके बताता हूँ। ये जो धनवर्धिनी का नया प्रोग्राम है, इसमें मैं मेडिटेशन कम कराऊंगा, मेडिटेशन कम कराऊंगा, क्योंकि मुझे स्वामी जी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं स्वयं मेडिटेशन हूं। आई विल जस्ट सिट विथ यू, आई विल जस्ट सिट विथ यू एंड आई विल जस्ट रेडिएट द पावर्स ऑफ परम शिवा। परम तत्व की, परम चैतन्य की जो पावर्स है, मैं बस उसे रेडिएट करूंगा। मेरे साथ बैठ के आपको ये प्रोग्राम करना है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब मेरे साथ बैठोगे, आपको खुद के ऊपर काम करना है। जैसे मैं बताऊंगा ये ढूंढो, वो ढूंढो, वो ढूंढो, वैसे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सूर्य उगव के, सूर्य आता है ना, उग के आता है, तब क्या होता है, पूरी दुनिया के सभी लोग अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। एग्जैक्टली सेम थिंग स्वामी जी ऑल्सो टोल्ड मी। स्वामी जी हैज टोल्ड मी दैट आई एम सन। स्वामी जी ने मुझे बताया कि मैं ही सन, अभी मेरा जो वाइब्रेशनल है, मैच कह सकते हो आप, या फिर एनलाइटनमेंट फ्रीक्वेंसी है, या फिर आत्म तत्व का एक रूपता है, वो सूर्य तत्व से पूर्ण रूप से मैच हो गया। तो वेन एवर आई एम सिटिंग विथ यू इन दैट ब्रीदिंग स्पेस, आई विल जस्ट रेडिएट द लाइट। जब कभी भी आप मेरे साथ बैठ रहे हो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान, मैं प्रचंड प्रकाश आपको देना शुरू कर दूंगा। उस प्रकाश में आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आपको ये चारों के चारों जो प्रॉब्लम्स है ना, ये चारों के चारों प्रॉब्लम्स, लिमिटेड बिलीव्स हो, ये वाला लिमिटेड बिलीव्स हो, या फिर कार्मिक बैगेज हो, या फिर वेल्थ आइडेंटिटी क्राइसिस हो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग हो, ये चारों के चारों प्रॉब्लम आप में कहाँ तक है, कितने गहरे जा चुके हैं, और उनका आपके जीवन पे कितना घटिया परिणाम आ रहा है, ये सब कुछ अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस इट इमीडिएटली। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, इसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं ले पा रहा हूं, इसकी वजह से मुझे जीवन में आगे नहीं जा पा रहा हूं मैं। सो दिस इज द रूट कॉज। जब जड़ कट जाएगी, तब आगे जाके वो पेड़ निकल के आता है बाहर, है ना। तो ये जड़ है। तो पहले मंथ में हम इन जड़ों को पहचानेंगे। 3 महीने का इंटेंस प्रोग्राम है, इसमें बस पहले महीने में सारी की सारी जड़ें हटा देंगे, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम पे चलते हैं। फिर दूसरे में क्या करते हैं कि क्रिएशन। अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करके दिखाता हूं। एक बार आप खेती के बारे में सोचिए, खेती, है ना। खेती में क्या होता है, जब हम किसी भी अ, कोई भी अगर हमें क्रॉप लेना हो, तो पहले हम क्या करते हैं, उस खेती की मशक्कत करते हैं। पहले सारी गंदगी हटा देंगे, उसके अंदर जो कुछ भी पुराना खेती का था वो सब निकाल के उसे जला देंगे। फिर उसको अच्छे से मशक्कत करके धूप दिखाएंगे 10-12 15 दिनों तक प्रॉपरली एकदम हीट, ताकि वो सारी मिट्टी सूख जाए प्रॉपरली, उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े हो वो सारे के सारे निकल जाए। बहुत सारा इंटेंस सोलर प्राणा चला जाए उसमें, ताकि भूमि तैयार हो। भूमि तैयार हो, किसके लिए तैयार हो, ताकि उस भूमि में आगे जाके हम नई फसल बो सकें, नए सीड बो सकें, है ना। हम खेती में यही करते हैं ना, पहले तो प्रिपरेशन होता है, पहले तो गंदगी निकालनी होती है, क्लेंजिंग, है ना। ये क्लेंजिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट। तो ये क्लेंजिंग अभी हम कर रहे हैं। धनवर्धिनी का पहला महीना पूरा का पूरा क्लेंजिंग है, सब कुछ हटाना, अंदर दबा पूरा सब कुछ गंदगी हटा देना, कुछ नहीं बचना, कुछ नहीं बचना चाहिए, इसको हटाना पहले से। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग, आपको अंदर से क्लीन कर दो। सेकेंड थिंग, एक बार वो क्लीन हो गया, जमीन की मशक्कत हो गई, तब आती है ये वाली फेज। ये है क्रिएशन की फेज। क्रिएशन यानी कि नए सीड्स बोना। क्रिएशन का अर्थ क्या हो गया, नए सीड्स बोना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप सीखेंगे, यू विल लर्न, आप सीखोगे। क्या सीखोगे, पहले क्रिएट न्यू अबंडेंस प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कहां पे होती है, दिमाग में, है ना। प्रोग्रामिंग कहां पे होती है,
दिमाग में होती है। यहाँ पे पहले आप पैसे नहीं कमा पा रहे थे या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही सड़े गले प्रोग्राम्स थे। यहाँ पे ही आप ये गलत हो, ऐसा गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, सब कुछ यहाँ पे कचरा भरा होता है ना? उसी को तो हमने हटाया। अगर गंदगी हटा दी, वीड हटा दिया, तो नया प्लांट वहाँ पे लगा सकते हैं ना। तो यही हम सीखेंगे कि पहला क्या है, क्रिएट न्यू अबंडेंस प्रोग्रामिंग, आपके दिमाग में अच्छे प्रोग्राम डालना। सेकंड, क्रिएट न्यू कर्मा। कर्मा क्या है? बेसिकली आप में से बहुत सारे जो साधक है वो समृद्धि के हैं, है ना? तो समृद्धि में हम क्या सिखाते हैं? कर्मा क्या है? कर्मा इज थॉट प्लस इंटेंशन या फिर एनर्जी, है ना? बस प्रोग्राम यहाँ पे डाल दिया लेकिन एनर्जी नहीं है करने के लिए, तो क्या होगा? इसीलिए श्री विद्या है, एनर्जी, शक्ति। और शक्तिपात मेरे अस्तित्व में रहते ही अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे साधकों ने इसे अनुभव किया है। अब मैं ऑथेंटिकली बता रहा हूँ क्योंकि स्वामी जी ने मुझे स्पेसिफिकली कहा है कि बेझिझक बताओ। पहले मैं ये यूट्यूब पे तो कभी नहीं बताता था, लेकिन मैं बिंदास बताता हूँ कि हाँ मेरे साथ बैठो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। और हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का अनुभव है, 1200-1500 लोग हैं अपने आप जिनको मैं इतने दिनों से काउंसिल कर रहा हूँ, 1200 से ज़्यादा ही है। उन सबको यही अनुभव आता है कि जैसे मेरे साथ बैठते अपने आप काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस इटर्नल कॉन्शियसनेस में रूट हो चुकी है, परमानेंटली परम तत्व में रूट हो चुकी है। तो नेचुरली शक्तिपात होना शुरू हो जाता है, शक्तिपात में अपने आप होता है। तो कर्मा क्रिएट करने के लिए, क्रिएट न्यू कर्मा, ये जो पॉइंट है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपके दिमाग में नए पहले प्रोग्राम डालने, अबंडेंस प्रोग्रामिंग, उसके थ्रू आप उसके साथ आपकी शक्ति को जोड़ देना है। ठीक है? यहाँ पे विचार और यहाँ पे शक्ति जैसे एकत्र आएंगे, कर्म होना शुरू हो जाएंगे, कर्मा करना आप शुरू कर दोगे। और जैसे नए कर्म होंगे, दुनिया वो वैसे ही कर्म का रिजल्ट आपको देना शुरू करती है। जैसे आप नया कर्म करोगे, नए तरीके से दुनिया आपको देखना शुरू करती है, तो नेचुरली आपकी एक आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है ना? नेचुरली आपकी आइडेंटिटी, लोगों की नज़र में आप कौन हो, लोगों की नज़र में आप क्या हो, ये दिखना उनको शुरू हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति वैसा कर रहा है ना? तो एक आइडेंटिटी बनना उनके नज़र में शुरू हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी क्रिएशन आपका हो जाएगा, और जिसका परिणाम क्या होगा? इलॉजिकल वेल्थ अपॉर्चुनिटीज। लॉजिक नहीं है लेकिन पैसा आ रहा है, कोई कारण नहीं लेकिन अपने आप पैसा आ रहा है। ये मैनिफेस्ट करने के लिए दिमाग का सही होना आवश्यक है, एनर्जी क्लीन होना आवश्यक है, और आपकी अच्छी वेल्थ आइडेंटिटी होना बहुत आवश्यक है। तब जाके अपने आप लोग अपने अपनी तरफ से ही आपको पैसा कैसे कमाना है वो बताना शुरू कर देते हैं। मैं तो घर में ही बैठा रहता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। अपने आप जितना मुझे आवश्यक है ना, उतना धन अपने आप आता है। ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जितना आवश्यक है उतना अपने आप मेरे पास आ जाता है। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है अपने आप ही। अभी मैं 2-3 महीने से मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस इंटेंस यूनिवर्सल लेवल के प्रोग्राम्स हटाना या फिर यूनिवर्स लेवल के प्रॉब्लम जो है उनमें इंटरफेयर करना, जितना कुछ मुझे गुरु तत्व से मिलता है वो मैं बेझिझक यूज़ करता हूँ। और ब्रह्मांड में जो संत है उनका कार्य ही है कि नकारात्मकता को हटाए, कलयुग को हटाए और सत्ययुग लाए। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ थ्रू आउट। ठीक है? तो ये सब कुछ मैं कर रहा था, तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए या फिर मेरा कोई प्रोग्राम भी नहीं रन हो रहा था। हमारा देखिए, हमारा हमने समृद्धि 3 महीने के लिए बंद रखा था, और बाबा जी ने डायरेक्टली बता भी दिया था कि सभी के अंदर श्रीयंत्र एक्टिव हो चुका है। समृद्धि के सभी साधक बहुत लकी है, समृद्धि के साधकों में ऑलरेडी श्रीयंत्र एक्टिव है, बस उन्हें शिव तत्व चाहिए। शिव तत्व है तो अभी मुझ में शिव तत्व भी डाल के बोल दिया, अब वो भी रेडिएट करो। तो इसमें बेसिकली वो भी आने वाला है इस प्रोग्राम में, है ना? तो शिव शक्ति एकत्रीकरण जहाँ पे होता है वहाँ पे अपने आप मन चाही सिद्धि निर्माण होती है, बस पैसा का ही नहीं, मन चाहिए सिद्धि। आप व्यक्ति को बदलना चाहो, आप घटना को बदलना चाहो, आप इवेंट को बदलना चाहो, सब मैनिफेस्ट होने लगता है, सब ऑटोमेटिकली। एक बार शिव शक्ति का यूनियन हो गया, आपके अंदर की चैतन्य शक्ति का यूनियन हो गया, आत्मशक्ति का और चित शक्ति का, समाप्त, सब कुछ एंड। अपने आप सब कुछ अच्छा ही होने लगता है। और जब सब कुछ अपने आप होने लगता है तो इलॉजिकली, कोई लॉजिक नहीं, लेकिन अपने आप पैसा भी आना शुरू हो जाता है। सो ये हो गया क्रिएशन का। यहाँ पे मार्ग बनते हैं, है ना? पहले महीने में हमने देखा, ये जो पहला महीना था ये ऊपर वाला, इसमें हमने देखा कि हमारे अंदर दबी पड़ी नकारात्मकता को हम हटा देते हैं। दूसरा ये जो महीना है, दूसरे महीने में जो नई नई एनर्जी से उसको हम हमारे अंदर डाल देते हैं। सिंपल, ये 2 महीने का रिचुअल हो गया। अब ये जो दूसरा महीना है ये बेसिकली सीड बोना है, सीड बो के उनको उगाना है, छोटे 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 स्प्राउट निकल के आते हैं।
खेती में। अब होता क्या है, एक बार स्प्राउट निकल के आ गए, उसके साथ साथ ना वीड भी निकल के आता है। तो जो किसान होता है वो क्या करता है, उस वीड को हटा देता है। स्प्राउट जो अच्छे अच्छे होते हैं उसको उसको रख देता है ना। जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं उनको रख देता है, छोटे छोटे जो फसल उगाती है उसको रखता है। लेकिन जो अनवांटेड कचरा पूरे के पूरे खेती में उग के आता है उसको वो हटा देता है। नहीं तो अनवांटेड कचरा क्या करता है, जो मेन फसल है उसका खाना चुरा के पैरासाइट की तरह एक्ट होता है। तो उसको हटाना पड़ता है, उसको हटा देता है और बस अच्छी वाली फसल रखता है। और ये अच्छी वाली फसल को और तेजी से ग्रो करने के लिए वो क्या डालता है, फर्टिलाइजर्स, है ना। वो खाद डाल देता है और अच्छे से जल भी डाल देता है। खाद डालने के बाद वो जो फसल है वो बहुत और भी ज्यादा तेजी से उगती है ना। तो ये जो खाद डालना होता है इसे हम कहेंगे एक्सिलरेशन फेज। ये देखिए तीसरा फेज है, खाद डालना है ना, खाद डालना, इसे एक्सेलरेशन करना कहते हैं। 3 महीने का अप्रोच में से पहला महीना नकारात्मकता को निकालो, दूसरा महीना अच्छाई को बो, उसको उगाओ, और तीसरा महीना अनवांटेड चीज़ों को हटा के अच्छी चीज़ों को बढ़ाते रहो, यानी कि कॉन्शियस सिलेक्शन, है ना। तो इस महीने में आप क्या सीखोगे, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इस महीने में आप सीखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का प्रिंसिपल है, आराम से बता दूंगा मैं आपको, मास में एक ही चीज़ को कैसे बढ़ाना। उसका दूसरा है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो अभी मैंने बताया, ग्रोथ और एक्सपेंशन। ग्रोथ करने के लिए क्या आवश्यक है, ग्रोथ करने के लिए कि अनवांटेड, अगर एक ही थाली में 2 लोग खाना खा रहे हैं तो दोनों की ग्रोथ आधी आधी होगी। जो अनवांटेड है उसको हटा दो, पूरी की पूरी ग्रोथ एक ही की होगी, है ना। तो वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ में अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड चीज़ों को हटाना, जहाँ पे एनर्जी ड्रेनिंग हो रहा है उसे नष्ट करना। एंड एक्सपेंशन यानी कि जो चल रहा है उसको बढ़ाना। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास पैसे कमाने के 2 एवेन्यू हैं, एक में से आपको 10 लाख रुपए आ रहे, दूसरे से 10 लाख रुपए आ रहे, या फिर 5 लाख रुपए आ रहे, थोड़ा सा ये कम है, लेकिन आपकी एनर्जी दोनों में समान लग रही है ना। आपके जो भी दिन के लेट से, इसमें आप 4 घंटा काम कर रहे हो, इसमें 4 घंटा काम कर रहे हो, दोनों जगह पे समान काम कर रहे हो, एक में से 10 लाख आ रहे, एक में से 5 ही लाख आ रहे। तो लॉजिकल चॉइस क्या होगी, जो 5 लाख वाला है उसे बंद कर दो, यानी कि ये 4 घंटे आपके पास बच जाएंगे। और ये 4 घंटे, जो 4 घंटों में आपको 10 लाख रुपए मिल रहे ना, इसमें डबल कर दो, है ना। इसमें डबल कर दो, नहीं तो ये 4 घंटे का काम वैसा का वैसा रखो, इसके साथ दूसरा कोई काम शुरू करो। ये जो 5 लाख वाला काम है इसको छोड़ के दूसरा कोई काम शुरू करो जो इसके साथ इक्वली 10 लाख और कमाए, यानी कि आपके 8 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। यह है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपैंड करते समय आवक और जावक, यानी आना और जाना, पैसों का आना और पैसों का जाना कैसे मॉनिटर करें, ये हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। देन है स्पिरिचुअल लॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अध्यात्म शास्त्र के बिना कोई भी चीज नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती। अध्यात्म शास्त्र के बिना दुनिया का पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो 2 चीजें हमें बहुत अच्छे से सीखनी है, 2 लॉज हमें सीखने हैं। लॉ ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग हम हमेशा कहते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना। और ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञ रहना। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसके बारे में कृतज्ञ रहो, ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि कैसे बढ़ना है ना। तो जो सीख मिल रही है उसके बारे में कृतज्ञ रहो, जिसके माध्यम से जो सीख मिल रही है उसके बारे में कृतज्ञ रहो। दैट इज व्हाट इज बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा। सो ये ग्रैटिट्यूड का फ्लो होना बहुत आवश्यक है, कृतज्ञता का। और शेयरिंग, जो भी विजडम आपको मिला है उसे आप अपने अपने लेवल पे बांटना सीख सकते हो, या फिर जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उस रिसोर्सेस को शेयर करना सीख सकते हो। सो दीज आर द स्पिरिचुअल लॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आप ये करना सीख गए ना, आपको पता नहीं चलेगा कितने अनगिनत आशीर्वाद आपको मिल जाते हैं। आशीर्वादों से कई हजार गुना प्रगति होती है रादर देन फिजिकल प्रेजेंस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मास प्रोडक्शन है ना, इसमें आता है वो। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए एक बार बता देता हूँ। आप अकेले काम कर रहे हो, आप अकेले दिन में बहुत सारा काम करके 10 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के। आपको अगर 10 हाथ मिल जाए, रावण की तरह 10 सर मिल जाए, तो आप 10 गुना काम करोगे। आपको ईश्वर की तरह अनंत हाथ मिल जाए, अनंत सर मिल जाए, अनंत हाथ मिल जाए, तो आप अनंत गुना काम करोगे। तो धन की कोई कमी होगी। मास यानी कि
संख्यात्मक वृद्धि, आप अकेले जो काम करते हो उसके साथ साथ आप और भी सारे लोगों को ले सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ मास प्रोडक्शन, सारे के सारे एक दूसरे के चट्टे पट्टे, एक दूसरे के दोस्ती है। बस अप्रोच डिफरेंट है, एक ही चीज है, लेकिन एक इस तरफ से देख रहा है, एक इस तरफ से देख रहा है, और एक सामने से देख रहा है। बस इतना फर्क है, बस इतना फर्क है। तो ये जो है ना, ये प्रिंसिपल्स जो है ना, ये प्रिंसिपल्स हम एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे। अगर आपके पास है तो बढ़ाओ, नहीं है तो नहीं कुछ कर सकते, है तो बढ़ा सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऐसे, अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है तो उसके प्रयोग से, इनके प्रयोग से आप उन ऑप्शंस की गुणवत्ता बढ़ा सकते हो, क्वालिटी बढ़ा सकते हो, उनका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, उनसे आउटपुट थ्रूपुट बढ़ा सकते हो। तो ये प्रिंसिपल सीखना आवश्यक है ना। तो ये जो है ना, ये जो स्पिरिचुअल लॉज है, ये मटेरियलिस्टिक लॉज हो गए और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल लॉ, ये जब दोनों एकत्रित हो जाते हैं तब जाके रिजल्ट हमारे जीवन में आना शुरू होता है, एक्सेलरेटेड रिजल्ट्स। और एक बार ये रिजल्ट्स आना शुरू हो गया तो आपके पास अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाते हैं। सो ये सब कुछ, ये 3 फेजेस है जो एक ही पॉइंट को दर्शाते हैं, एक्सेलरेशन को दर्शाने के लिए ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस है बस, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनल पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेस एक्ट, निस्वार्थ वृत्ति से कार्य करना। हम जो देखते हैं ना व्यवहार में कि किसी भी चीज को करने के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है ना। तो स्वार्थ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्वार्थ का एक बार सेटिस्फैक्शन हो गया तो आगे जाके जब आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो निस्वार्थ वृत्ति से देना भी सीखो। पहले कमाओ, कमाने में स्वार्थ होता है कि मेरे लिए कमा रहा हो, अच्छी बात है कमाओ, क्योंकि आपका स्वार्थ क्या है, आपका हित है, आपका घर परिवार चलाना है, आपके बच्चों के एजुकेशन करने हैं, आपको खुद को एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाना है ना। तो खुद को एस्टैब्लिश करता है, वेल्थ आपके पास जितना है वो आपको उतना उस लेवल पे एस्टैब्लिश भी कर देता है कि हाँ इसके पास इतना वेल्थ है, तो समाज में इज्जत मिलना या फिर मान सम्मान मिलना ये भी शुरू हो जाता है, ये नेचुरल है। लक्ष्मी के 18 पुत्र है तो 18 डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आपको मिलती है। जैसे आपके पास पैसा आता है तो 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स आप में दिखना शुरू हो जाते हैं, वो भी हम इस प्रोग्राम में देख लेंगे। तो एक बार आपके पास इतना सब कुछ आ गया तो आपको ये सारी की सारी एनर्जीज को फिर से यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। बस लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे और बस बिठाते रहे तो आप मैक्सिमम कुबेर बन पाओगे, लक्ष्मी नहीं बनोगे। मैक्सिमम कुबेर, कुबेर कैसे दिखाते हैं, बहुत मोटा है, बहुत सारा धन है, इसके ऊपर बैठा है, ही एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर। लेकिन प्रोटेक्शन किसका कर रहा है, लक्ष्मी। लक्ष्मी इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। पैसा कभी भी ऐसा नहीं है कि बस कमाओ और पकड़ के रखो और बैठ जाओ उस पे। आजकल हम अमेरिका में देखते हैं कि सारे के सारे मिलियनर ट्रिलियनर वटेवर जो है वो सारे के सारे यूएस में, उनका क्या है कर्तृत्व, वो बस पैसे कमा के उसके ऊपर बैठ रहे। दे आर जस्ट शोइंग कि मैं कितना अबंडेंट हूं, मैं कितना ज्यादा हूं, बड़ा हो रहा हूं, लेकिन वो मैक्सिमम कुबेर लेवल तक पहुंच पा रहे। और कुबेर एक यक्ष है, एक तरह की लोअर दैन देवता, देवताओं से निचले लेवल की। ऑफकोर्स इंसानों से थोड़े से ऊपर है, लेकिन इंसान भी नहीं। इंसानों को साधना करने की ताकत होती है, हमारे अंदर साधना करने की ताकत है, यक्ष नहीं कर सकते। वो देवता भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं, वो बीच की योनि है, एक अलग ही योनि में अटक जाते हो। बस वेल्थ एक्यूमुलेट कर करके कर करके कर करके बस बैठना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको यक्ष नहीं बनना है, आपको कुबेर नहीं बनना है। हाँ, कुबेर पूजनीय है क्योंकि वो आपको पैसे कमा के उनको स्टोर करना सिखाता है, तो कुछ क्वालिटीज उसमें से जरूर लो, लेकिन लक्ष्मी को फ्लो भी होने देना चाहिए। लक्ष्मी इंडिकेट्स फ्लो ऑफ एनर्जी, उसको बहने भी देना है, माँ है वो, है ना। और वो बहने के लिए आपके पास 1000 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन में से अच्छे ऑप्शन कौन से हैं, पॉजिटिव ऑप्शंस कौन से हैं, ये भी सीखना आवश्यक है। क्योंकि अच्छे ऑप्शंस को अगर आपने एनर्जी दी तो आपका पुण्य फल बढ़ जाता है, जो आपको अगले जन्म में काम आता है, अगले जन्म में काम आता है। सी, मैं पूरा का पूरा 3 महीने का जो सिलेबस बता रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा लर्निंग हाउ टू इंप्लीमेंट स्पिरिचुअल साइंस टू अर्न मनी, ये है पूरा प्रोग्राम। क्या है ये सीखना कि अध्यात्म शास्त्र का प्रयोग करके
आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोग करके धन कैसे कमाना है ताकि हमारा मोक्ष तक जीवन सुखद हो। जीवन को सुखी बनाने के लिए हम धन का प्रयोग करते हैं, बस सुखी बनाने के लिए, लेकिन अल्टीमेट धन आत्म तत्व के साथ ही है, परम तत्व के साथ ही है, एनलाइटनमेंट पे ही है। ये अंतिम है, ये अंतिम स्टेज है। समृद्धि के साधक ये सब कुछ जानते हैं। समृद्धि का फिर से जब हम रिबूट करेंगे ना, तो फिर से करेंगे, तो फिर से आप सबको ये पूरी की पूरी अनुभूति आ जाएगी। अरे समृद्धि के साधक ना इतने लकी है, उन्हें पता ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां उनके साथ काम कर रही है, सबसे बड़ी शक्तियां। समृद्धि के साधक आर द लकीएस्ट साधक। इतने सारे, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे स्वामी जी बोल रहे थे कि तुमने तुमने कई सारे लोगों का जीवन पूर्णतः बदल दिया। उनको पता ही नहीं मैंने क्या 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 बदला, कितने लोगों के मैंने मृत्युयोग निकाले, कितने लोगों के मैंने प्रॉब्लम्स निकाले, बहुत कुछ 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 किया। समृद्धि वॉज वेरी अल्टीमेट। स्वामी जी को वो भी पसंद आया, बहुत पसंद आया। जब व्हेन आई वॉज देयर इन तिरुवन्नामलाई, जब मैं अभी तिरुवन्नामलाई में था, तो बहुत इंटेंस लेवल पे आशीर्वाद मुझे मिल रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे मनुष्यों को नहीं समझ में आता क्योंकि मनुष्य अपनी अपनी वाइब्रेशंस में चलते हैं, लेकिन प्राणी जो होते हैं ना, एनिमल्स, उन्हें समझ में आता है कि किसकी कितनी एनर्जी है और क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जहाँ पे बैठता था ना, सारे प्राणी आजू बाजू में आके बैठते थे, किसी को मेरे पास आने ही नहीं देते थे। आई यूज टू एक्सपीरियंस दैट। मैं जब चैतन्यावस्था रेडिएट करता था ना, तो ये सारे के सारे आंखें बंद करके बैठे रहते थे। आंखें बंद करके अपने आप, बंदर, कुत्ते, बिल्लियां, गाय वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े घोड़े, आके बस बस रुके, दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द हीट। जैसे क्या होता है, ठंड में हम जब बॉनफायर चलाते हैं तो सारे के सारे लोग आजू बाजू में आके हीट सेकते हैं ना, है ना, वैसे ही हो रहा था। आई वॉज रेडिएटिंग इटर्नल कॉन्शियसनेस कॉन्स्टेंटली। मनुष्यों को नहीं समझ में आती क्योंकि मनुष्य लॉजिक में अटके हुए होते हैं और उनकी वाइब्रेशंस डिफरेंट होती है, तो वो शायद नहीं समझ पाए। एनिमल प्योर होते हैं सारे के सारे, वो बस भोग योनि है, उन्हें अच्छा समझ में आता है, वो वाइब्रेशनल जीव होते, तो वो आके ऐसे बैठ जाते थे। यानी कई बार वहाँ पे भी इतने सारे हीलिंग्स के हो रहे थे, अपने आप हो रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस बैठा, किसी को टच कर दिया, हीलिंग हो गया, किसी को टच कर दिया, किसी किसी की उल्टियाँ हो रही थी टच करने के बाद, यानी कि हीलिंग देने के बाद अंदर की गंदगी निकल गया, ही फेल्ट रिलैक्स्ड, बॉडी रिलैक्स हो गई। कितने सालों से अटके हुई थी गर्दन, वो ठीक हो गई, किसी का ट्यूमर ठीक, कुछ भी ठीक हो रहा है। आई मीन इट वॉज बियॉन्ड माई एबिलिटी टू डू इट। मैंने नॉट, आई शुड नॉट से एबिलिटी टू डू इट, इट वॉज हैपनिंग ऑटोमेटिकली एंड अनकंट्रोलेबली। क्यों हो रहा था? बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली सेटल्ड, कंप्लीटली इस्टेब्लिश्ड इन माई शिवत्वा, परम शिवत्वा। मुझे स्वामी जी से अरुणाचलो हम, यानी कि अरुणाचल क्षेत्र का जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जैसे कैलाश पर्वत है वैसे साउथ इंडिया में अरुणाचल है, तो अरुणाचलम का इनिशिएशन मिल गया, कैलासोहम का इनिशिएशन मिल गया। अब कैलाश पर्वत से आने वाली सारी वाइब्स मुझ में से व्यक्त होती है, कैलाश पर्वत और मुझ में मेरी एक रूपता ही इतनी हो गई है अभी। तो ये सारी वाइब्रेशंस जो है वो सारी की सारी जा रही थी, इसका परिणाम यूनिवर्सल लेवल पे भी हो रहा है, एंड आई एम पार्टिसिपेटिंग इन इट। और मैं ये अपनी प्रौढ़ी बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे स्वामी जी ने बताया कि बताओ, टेल पीपल, बिकॉज जब तुम लोगों को बताओगे उन्हें भी समझ में आ जाएगा, अरे अगर ये कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए बता रहा हूं कि अगर मुझ में से, मैं तो कई सारे नियम नहीं फॉलो करता, बहुत सारे, आपने देखा होगा ना, मैं कई सारे जगह पे जाके नियम तोड़ता ही हूं ब्रदर। मैं नियमों को फॉलो नहीं करता, मैं जस्ट कंट्रीब्यूट करना, यानी कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, सेल्फलेस एक्ट्स, मैं बस कंट्रीब्यूट करता हूँ हर जगह पे जाके, जहाँ पे भी जाऊँगा मुझे बस कंट्रीब्यूशन के बारे में पता है, मुझे पता नहीं है वो लॉजिकल है इलॉजिकल है, मैं लॉजिक नहीं फॉलो करता। अल्टीमेट कल्याण क्या हो सकता है वही फॉलो करता हूँ। आपने तो देखा ही होगा कई सारी बार, कई सारे साधकों को पता है, जिन जिन साधकों को मुझे मिलना पॉसिबल है उनको पता है। तो अगर मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ तो इट इंडिकेट्स कि आप भी वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप भी उतने ही भव्य दिव्य चैतन्य में हो सकते हो, ये बताना इसका हेतु है, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है समृद्धि का, सॉरी, धनवर्धिनी का तीसरा महीना, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेस एक्ट्स। ठीक है, तो ये मैं जो हमारा जो लैंडिंग पेज है, ये 3 महीने का कोर्स है,
इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसमें जाके इसमें पढ़ें, और कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप हमेशा से ही नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर जाते ही आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ तक के डिस्कशन से सेटिस्फाइड और आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, तो जैसे ही पेज ओपन होगा जस्ट आपको जाना है एनरोलमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। एनरोलमेंट में हमारे यहाँ पे हमने 3 ऑप्शंस रखे इस बार, पहली बार हमने 3 ऑप्शन रखे, पहले हम 2 ही रखते थे, अब 3 रखे हैं। एक है धनवर्धिनी लाइट। लाइट उन लोगों के लिए, देखिए धनवर्धिनी प्रोग्राम की ज़रूरत एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे लोगों को ही है, उन लोगों को ही है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना, पैसों की प्रॉब्लम जो फेस करे उन लोगों को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके पास पैसे तो नहीं होते, है ना। तो बिगिनर लोगों के लिए, ये जो पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए हमने धनवर्धिनी लाइट 2000 रुपीज़ पर मंथ में ही रखा है, बस 2000 रुपये पर मंथ में। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जो भी टीचिंग्स में बताऊंगा ना, 12 टीचिंग्स मैंने बताई, इनका पूरा एक्सेस मिल जाएगा। मंथली हम जो भी मेडिटेशन करेंगे, हफ्ते महीने में 2 ही, इन लोगों को 2 ही देंगे, धनवर्धिनी लाइट में जो आएंगे ना ये 2 ही मेडिटेशंस करेंगे। उसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस टू कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी होगी उसका लाइफ टाइम एक्सेस तो हमेशा ही रहता है। और जो भी अभी जो जैसे बता रहा हूँ वैसे जो भी आने वाली टीचिंग्स है जो आगे रिवील होंगी, ये सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। आई थिंक धनवर्धिनी लाइट के चारों मेडिटेशन हम खोल देंगे। मुझे अभी ये ही नहीं पता है कि मुझे कितने मेडिटेशंस करने, मेडिटेशंस में कम करूंगा मैंने कहा था, लेकिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, है ना। तो ये हो गया धनवर्धिनी लाइट का स्ट्रक्चर। अब धनवर्धिनी कंप्लीट मॉड्यूल है, उससे एक स्टेप अबव, उसमें क्या है, ये सब कुछ जो धनवर्धिनी के बेसिक में है या फिर धनवर्धिनी लाइट में जो भी है ना, ये सब कुछ इस कंप्लीट मॉड्यूल में भी है। प्लस गोल और टारगेट ट्रैकिंग शीट, गोल के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। हमें अगर कुछ साध्य करना है, टारगेट साध्य करने, तो गोल भी चाहिए, टारगेट्स भी चाहिए। तो ये यहाँ पे है। और 2 बाई वीकली ग्रुप ट्रैकिंग कॉल विथ मी। इसमें मैंने कहा ना, मैं मेडिटेशन कम करूंगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊंगा। आपके अंदर के प्रॉब्लम मुझे हटाने हैं। मेडिटेशन तो आप सीख चुके हो समृद्धि में, और क्या सीखना है, और क्या कितना करोगे। आपको अब करेक्टिव एक्शन लेनी है। मेडिटेशन से पावर जनरेट हो रही ना, उसको यूज कैसे करना है, यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज इट, है ना। तो समृद्धि का जो कंप्लीट मॉड्यूल है, जो भी धनवर्धिनी के साधक कर सकते हैं, वो कंप्लीट में ही एनरोल करें मैक्स। आई वुड रेकमेंड यू, अगर आप चाहो तो कंप्लीट मॉड्यूल में ही इंस्टॉल करो ज़्यादा से ज़्यादा। लाइट उन लोगों के लिए जिनके पास एक्चुअली पैसों की कमी है, ठीक है। तो आई वुड रेकमेंड कि जो भी साधक ये करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, वो धनवर्धिनी कंप्लीट मॉड्यूल में एनरोलमेंट करें, आई वुड रेकमेंड। और इलाइट में क्या होता है, इलाइट में बस पर्सनलाइज मंथली 1:1 लाइव सेशन विथ मी, जो हम पहले समृद्धि में सबके लिए ओपन कर दिया था। स्वामी जी ने कहा नहीं देना है किसी को भी। अगर मुझे देना है किसी को भी मेरा 1:1 काउंसलिंग, तो मुझे 11,000, स्वामी जी ने तो 11,000 भी नहीं कहा, स्वामी जी ने कहा चार्ज हाई, वेरी हाई, डायरेक्टली बोल दो, क्योंकि द मोमेंट दे सिट विथ मी वो अपने आप ही हो जाता है। सो हम समृद्धि के साधकों के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे। ये जो 11,000 पर मंथ है, जो नए लोग आएंगे उनके लिए है। इन दोनों के भी, लाइट का और कंप्लीट का भी, न्यू एनरोलमेंट्स के लिए नेक्स्ट मंथ से मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन अभी न्यू एनरोलमेंट अगर कोई है और वो मेरे साथ सीखना चाहता है पर्सनली, तो इट इज़ 11,000 रुपीज़ पर मंथ। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो समृद्धि के पार्टिसिपेंट्स है, उप्स क्या हुआ, जो समृद्धि के पार्टिसिपेंट्स है वो वो 4,000 रुपीज़ पर मंथ कर सकते हैं, ताकि हर मंथ वो मुझसे 1 घंटा 1:1 लाइव सेशन पे आ सकते हैं। मैं अभी आपको तो पता ही होगा कि मैंने पिछले ऑलमोस्ट 3-4 महीने से हम ज़्यादा कनेक्शन में नहीं है। ऑफ कोर्स मैं मैसेज वगैरह डालता रहता हूँ, सारे ग्रुप्स एक्टिव है, एवरीथिंग इज एक्टिव, एनर्जी आपको जा रही है। लेकिन द मोर आई टॉक विथ पीपल, द मोर दे गेट अटैच विद दिस फॉर्म, है ना। जितना मैं लोगों के साथ बात करता हूँ उतने वो मेरे फॉर्म के साथ अटैच हो जाते हैं। एंड दे लिटरली आस्क एनीथिंग स्टूपिड, मूर्खता परे क्वेश्चन भी मुझसे पूछना शुरू करते कि जिनके आंसर उनको ऑलरेडी पता है। सो स्वामी जी ने कहा स्ट्रिक्टली नो, मैं किसी के भी साथ अपार्ट फ्रॉम द कॉल 1:1 ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखता। मैंने 3 महीने से रखा भी नहीं है, आपने तो देखा ही होगा।
जितना कॉल है उतना ही कांटेक्ट रखना है। ओवर अटैचमेंट या फिर ओवर कनेक्टिविटी ब्रिंग्स इनऑथेंटिसिटी। बहुत ज्यादा ओवर कनेक्ट हो गए ना, तो आप प्रयत्न नहीं करते हो। आपको एक्सपीरियंस लाने के लिए कर रहे हो, आप मुझे पैसे देने के लिए नहीं प्रोग्राम कर रहे हो। आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए, है ना। सो इसीलिए मैं किसी के साथ भी फिलहाल 1:1 कांटेक्ट में नहीं हूं, बहुत ही कम, रेयरली। अगर मुझे मैं बस मैसेज पे ही बात कर रहा हूं, मैं फोन पे भी बात नहीं कर रहा हूं किसी से भी। क्यों है ऐसा? क्योंकि कनेक्शन ना हो। आप देखिए, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, तो क्या आप उस टीचर से हर रोज फोन पे बात करते हो क्या? जब भी जरूरत पड़े फोन उठाया, लगा दिया और बात कर ली, ऐसा करते हो क्या? नहीं ना। आप वहां पे जाके, वहां पे सीख के नेक्स्ट दिन फिर से कॉलेज में जाके फिर कॉलेज में उनसे मिलते हो या फिर स्कूल में मिलते हो। उससे एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बना रहता है, आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि सब कुछ मुझे करना है, सब कुछ आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मेरा तो हो गया, मुझे जरूरत नहीं इस प्रोग्राम की, और वो भी इतने कम दाम में। मुझे जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं। तो टू मेंटेन दैट सेफ डिस्टेंस, जिससे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना एक तरह का यू स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव प्रेशर इज यू स्ट्रेस। वो प्रेशर क्रिएट हो और आप अच्छे से अपने आप से रिजल्ट लाना शुरू करो। देखिए, तैरना सीखना है तो आपको सीखना है, आपको हाथ पैर चलाने। कोच होता है, वो आपको पकड़ के रखेगा कुछ दिनों तक, लेकिन वो लाइफ टाइम आपके साथ स्विम तो नहीं करेगा ना, है ना। आपको स्विम करना सीखना है, आपके जीवन का भाग आप देख लो। लॉजिक है ना। आपको इस माया सागर में स्विम करना है। ये माया सागर है, हम कहते हैं ना, माया सागर में हम तैर रहे हैं। तो इस माया में आपको कैसे तैरना है, किस तरह से तैरना है, टेक्निक्स में बता रहा हूं। टेक्निक्स बताना ही मेरा काम है, मैं उतना ही आपको बताऊंगा। लेकिन ये नहीं बिल्कुल होगा कि हाँ कभी भी फोन उठाया मुझसे बात कर ली, नो सॉरी। उससे डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। आई हैव नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट यू, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं किसी के। लेकिन इस एक्शन से क्या होता है, कभी भी फोन उठा के लगाने से आपकी मुझ पे, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी शुरू हो गई। कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, सर को फोन करके पूछ लो। दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप अपना कॉन्टेम्पलेशन कब करोगे? आप अपना दिमाग कब लगाओगे? हमेशा लाइफ टाइम तक आपको मुझे मेरी ही कुबड़ी चाहिए क्या? डज इट इवन मेक सेंस? लाइफ टाइम तक आप मेरी कुबड़ी लेके चलोगे तो आप कब चलना सीखोगे? इसीलिए मैं सबको कट कर रहा हूं। जहां तक टीचिंग का इश्यू है, 100% हफ्ते में 1 घंटा टीचिंग होगा। हफ्ते में नहीं, महीने में 1 घंटा, महीने में एक ही बार मिलूंगा, एक ही घंटा मिलूंगा। ये जो इलाइट मॉडल हम देख रहे हैं ना, इसमें, और ये भी केवल समृद्धि के पार्टिसिपेंट्स के लिए है, महीने में एक ही घंटा। बाय द वे मैं बता दूं, समृद्धि के भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं। जब मैं समृद्धि लॉन्च करूंगा, मिनिमम 6,000 से शुरू होगा, 6,000 से, क्योंकि बहुत सारे एनर्जीज है, बहुत ही ज्यादा एनर्जीज है। तो समृद्धि भी अब हाई पावर पे चला गया, और ये भी हाई पावर पे। सो सारी की सारी एनर्जीज बढ़ रही है, कम कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। और अब अगर आप वेबसाइट पे जाओ ना, तो आपको ये भी दिखने लगेगा। देखिए, आपको करेंसी मीटर भी दिख रहा है अभी यहाँ पे। हम इंडिया में नहीं काम कर रहे, हम एब्रॉड भी काम कर रहे हैं, एब्रॉड भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सारे के सारे जो साधक हैं, वो सबको टाइम भी देना पॉसिबल हो। ये तो क्या होता है, मेरा लोग ना मुझे लिटरली फोन करके 2-2 3-3 घंटे बात करते हैं। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन स्वामी जी ने स्ट्रिक्टली कहा है, नो, आई शुड नॉट डू दिस। डू नॉट एंटरटेन अननेसेसरीली, बिकॉज दैट अननेसेसरी एंटरटेनिंग क्रिएट्स डिपेंडेंस ऑन मी। जो अननेसेसरी एंटरटेन करता हूं ना, उससे मुझ पे डिपेंडेंस होता है, छोटी सी छोटी बात का। और मूर्खता भरी बातें होती है, जो मैंने 1000 बार बताई है, फिर भी वही क्वेश्चंस पूछेंगे। नहीं, यू हैव टू डू इट। ठीक है। इसलिए इलाइट मॉडल में जो कुछ भी साधक एनरोल करेंगे, उनके साथ मैं पर्सनली 1:1 सेशन कंडक्ट करूंगा, मंथली एक बार ही। आपके महीने भर के क्वेश्चन आपको लिख के रखने हैं, और बस उसी के बारे में पूछना है, धनवर्धिनी के बारे में पूछना है। मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, नहीं, कुछ नहीं। जितना आप बाकी का सोचोगे ना, उतने आप डिस्ट्रैक्टेड हो। धनवर्धिनी इज ऑल अबाउट पिन पॉइंटेडनेस। अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो बाकी सारी चीजें भूलो, एक जगह पे आ जाओ। दैट हैज टू बी द अप्रोच। ये अप्रोच होना चाहिए। बस उतने ही बारे में बात करूंगा, किसी और के बारे में बात नहीं करूंगा। आपके जीवन में क्या चल रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं। आपको पैसे कमाने के लिए आप कहां पे कंफर्ट है, और मैं फट से वो एनर्जी कैसे बढ़ाऊं, बस उतना ही इसमें डिस्कशन होगा। तीनों के तीनों महीने अगर आप एलाइट मॉडल में ले रहे हो, तो 4,000 रुपीज पर मंथ समृद्धि के साधक है, याद रखें।
धनवर्धिनी में अगर आप एनरोलमेंट ले रहे हो, सॉरी कंप्लीट मॉड्यूल में कर रहे हो, तो इसमें 1:1 कॉल नहीं होगा, लेकिन सारी की सारी टीचिंग्स वगैरह आ जाएंगी। सो इट इज़ 3000 रुपीज़ पर मंथ। और लाइट मॉड्यूल उन लोगों के लिए है जो बस टीचिंग सीखना चाहते हैं और जो एक्चुअली फाइनेंशियली चैलेंजिंग सिचुएशन में है। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि आप किसी और से पैसे लो और इसमें एनरोल करो, नहीं, आप अपने कमाए हुए पैसे इन्वेस्ट करो। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट वट एवर मनी यू हैव रिसीव्ड यू इन्वेस्ट दैट मनी। अगर आपके पास कम है कोई बात नहीं, टीचिंग्स तो देनी ही है, मुझे सबको टीचिंग्स देनी है। और वैसे भी समृद्धि के कोर टीचिंग्स तो अभी भी फ्री है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी के सभी फ्री है। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन भी मैंने फ्री कर दिया, सब कुछ है। तो जो कुछ कोर टेक्निक चाहिए जो आपके जीवन को हील करने के लिए आवश्यक है वो यहाँ पे है। लेकिन अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो 2000 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज़ फॉर लाइट। कंप्लीट लेवल पे आओगे तो 3000 रुपीज़ पर मंथ। और इलाइट लेवल पे केवल समृद्धि पार्टिसिपेंट्स के लिए इट इज़ 4000 रुपीज़ पर मंथ। अगर कोई नया व्यक्ति आता है जो इलाइट में एडमिशन लेना चाहता है देन दैट इज़ 11,000 रुपीज़ पर मंथ। धनवर्धिनी, कंप्लीट और लाइट, इसमें नए लोग अगर आना चाहते तो आ सकते हैं, लेकिन मुझसे अगर बात करनी है नए लोगों को दे विल हैव टू पे 11,000 रुपीज़ पर मंथ गोइंग फॉरवर्ड, हमेशा सदा सदा के लिए। ठीक है, बस तो ये था एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेशन जो मुझे आपको बताना था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि धनवर्धिनी क्या है, कैसी है, और हमें इसके बारे में क्या करना है। आई एम री लॉन्चिंग द प्रोग्राम ऑफिशियली। इसको मैं अभी थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। आई एम ऑफिशियली री लॉन्चिंग द प्रोग्राम फ्रॉम टुमारो विच इज़ वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी से ये सारे के सारे एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे आज शाम को, यानी कि आज है 29। एक्चुअली आज शाम को ही वैकुंठ एकादशी शुरू हो रही है। हाँ, अरे वाह, देखिए कैसे ऑटोमेटिकली हो गया, मुझे पता नहीं था। 30 तारीख को वो उदित है, यानी कि आज ही शुरू हो रही है वैकुंठ एकादशी। तो आज से ही एनरोलमेंट ऑप्शन शुरू हो जाएगा। आज शाम को 9:30 बजे ये वीडियो अभी रिलीज़ हो जाएगा। तो 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 से 10:30 बजे तक ये वीडियो चलेगा। और इसके बाद आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। ये बड़ा 1 घंटे का वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाला है ताकि सबको पता हो कि क्या है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू हम एक छोटा सा क्विक मेडिटेशन कर लेते हैं। पहले तो मैंने प्रोग्राम के बारे में बता दिया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम एक 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और इस 10 मिनट में हम हमारे अंदर की चैतन्य शक्ति को धन के लिए ट्यून करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू अ 10 मिनट्स क्विक ध्यान। ठीक है, रेडी हो जाइए 10 मिनट के लिए। अपनी आंखें 10-15 मिनट मैक्स अपनी आंखें बंद करें। ओम ॐ गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः आवशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ हेरम्बगणपतये नमः। विजुअलाइज करें, आप आंखें बंद करें, अपने आप की सांस पहले देखिए। जस्ट पे अटेंशन क्लोजली टू योर ब्रीदिंग। आराम से अपनी जो सांस चल रही है उस सांस के ऊपर आराम से ध्यान दें। एकदम आराम से, जेंटली, लाइटली। बाकी के सारे विचारों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। नाउ जैसा कि हम समृद्धि में सिखाते हैं, गो टू द सेंटर ऑफ योर हार्ट या फिर गो टू द सेंटर ऑफ योर ब्रेन। आप अपने हृदय के या फिर ब्रेन के सेंटर में जाइए और वहाँ पे जाने के बाद एक प्रकाश का बिंदु विजुअलाइज करें आपके ब्रेन के सेंटर में, आपके हृदय में। जस्ट विजुअलाइज अ पॉइंट ऑफ लाइट एट द सेंटर ऑफ योर ब्रेन इन योर हार्ट।
और फील करें दैट पॉइंट ऑफ लाइट इज़ यू। वो जो प्रकाश का बिंदु है वो आप ही हो। आपको बस उस प्रकाश में चले जाना है। वो प्रकाश देखिए हृदय में या फिर ब्रेन के सेंटर, उसके अंदर चले जाए, एकदम गहराई तक चले जाए, वहाँ पे बैठ जाए। जहाँ पे उसका सेंटर आपको अनुभव हो रहा है वहाँ पे जाके बस आराम से बैठ जाओ, स्थिर हो जाए वहाँ पे। ओम परम शिवोहम। फील करें दैट आप ही ये प्रकाश हो, आप ही साक्षात परम शिव हो। आपको कोई भी बंधन नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। फील करें कि आप ही साक्षात प्रकाश हो। मन में क्वेश्चंस आएंगे, छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इसकी तरफ ध्यान ना दे। बस मैं जो बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दे। आपका आत्मा जो है ना, हमें हमेशा ही पता है कि हमारा आत्मा इमॉर्टल है, अमर है। आत्मा कभी भी मरता नहीं, यानी कि आपके अंदर का ये प्रकाश जो है ना, ये कभी भी नहीं मरेगा। शरीर मर सकता है, शरीर मरता ही है। मरने के आई मीन एक 100 सालों बाद आप ये पुराना शरीर त्याग के नया शरीर ले भी लेते हो। आप स्वयं से इस शरीर को त्याग देते हो। आप आत्मा हो शिव, आप शरीर नहीं हो। शिव शिव। इसे अनुभव करें कि आप आत्म तत्व हो, शरीर नहीं हो। और अब नई कॉग्निशंस आप में इंस्टॉल कर लें। बस मेरे पीछे अनुभव करते रहें, मैं जो बता रहा हूं उसे अनुभव करें कि मैं सर्वशक्तिशाली आत्मा हूं जो अमर है। मैं जो बता रहा हूं उसे फील कीजिए, मन में दोहराएं या फील करें कुछ भी, ठीक है। मैं सर्वशक्तिशाली आत्मा हूं और मैं अमर हूं। ये सच है। मेरा ब्रेन बस इसे अनुभव नहीं कर पाता, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं तो आत्मा हूं। मैं इस शरीर में रहती हूं। इस शरीर को मैं जैसा चाहे वैसे चला सकती हूं। ये शरीर मेरी इच्छा से चलता है। मैं जैसा चाहूं वैसे चला सकती हूं इस शरीर को। इसका अर्थ है कि मैं पावरफुल हूं। आई एम पावर इटसेल्फ। मैं इस शरीर को जो भी बोलूंगा या बोलूंगी वही ये शरीर करेगा। मेरी इच्छा के बगैर शरीर हो, मन हो या विचार हो, कुछ नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। मैं आत्मा जो चाहूं वही करती हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैं ही स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र हूं। ओम 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 ओम। मन ही मन में अनुभव करें, अपने आत्मा में अनुभव करें कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हो। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। आप सब चीज़ों से परे हो। ओम 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 ओम। आप सभी चीज़ों से परे हो। आप इंडिपेंडेंट हो। तो अगर इंडिपेंडेंट हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसे अनुभव करें। अगर आप शरीर को चला सकते हो, अपनी बॉडी को चला सकते हो, अपने मन को, अपने विचारों को चला सकते हो, तो इनके प्रयोग से आप पैसा भी कमा सकते हो।
आप आराम से किसी भी माध्यम से पैसे कमा सकते हो। इसे अनुभव करें। पहले मन में ये अनुभव करें कि मैं किसी भी माध्यम से पैसे कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। मुझे किसी भी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। किसी के और के किसी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है पैसे कमाने के लिए। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। मैं आराम से पैसे कमा सकती हूँ। ये अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं सब पैसे कमा सकती हूँ। इसे अनुभव करें। ओम 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 ओम। मन ही मन में इसे कहें कि हाँ, मैं खुद को परमिशन देती हूँ। आई गिव द परमिशन टू माई सेल्फ। मैं खुद को परमिशन देती हूँ। मैं आत्मा खुद को परमिशन देती हूँ पैसे कमाने के लिए। किसी भी मार्ग से देखिए, जो भी मार्ग आप देखना चाहो कि मुझे इस मार्ग से पैसे कमाने, उस मार्ग से पैसे कमाने, वो अच्छे है कि बुरे ये मत सोचो। पैसे कमाने के लिए आपके अंदर से क्या आ रहा है वो पहले देखो। अच्छा मार्ग है, बुरा मार्ग है, ये है, वो बात की बात है। वो है ही नहीं। एक्चुअली आपको पैसा मिल रहा है तो पहले पैसों के बारे में सजग हो जाओ। पैसे कमाओ। ओम ओम। आपके मन में क्या आ रहा है सबसे पहले उसके बारे में देखो कि मैं इस मार्ग से इजीली पैसे कमा सकता हूँ। चलो शुरू। इजीली परमिशन दे दो कि हाँ, मैं आज, अभी, इसी समय, इसी क्षण अपने आप को पैसे कमाने के लिए अनुमति देता हूँ। इस मार्ग से पैसे कमाने के लिए जो मैं सोच रहा हूँ, उस मार्ग से पैसे कमाने के लिए अपने आप को परमिशन देता हूँ। मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। आज वैसे भी वैकुंठ एकादशी है, अच्छा दिन है, शुरू करो। आज से ही मैं खुद को पैसे कमाने की परमिशन दे रहा हूँ। तथास्तु। मुझे कोई डाउट नहीं कि मैं ये बेहतरीन कर पाऊंगा, और अगर डाउट आ भी गया तो उस डाउट को मैं नलीफाई कर दूंगा, लेकिन पैसे कमाऊंगा। तथास्तु। तथास्तु। मन से बोलिए तथास्तु। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ। तथास्तु। हृदय से कहिए, आत्म तत्व से कहिए कि आप पावरफुल हो। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। ये सच्चाई आप समझ लो। आप सभी परम शिव ही हो। मैं आपको बस जागृत कर रहा हूं। अपनी क्षमताओं का ऐसा प्रयोग करना सीखो। खुद को परमिशन दे दो। खुद को परमिशन दे दो कि मुझे पैसे कमाने हैं, बस। अलाउ करो खुद को। ओम 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 ओम। पूर्ण परमिशन दे दो। जैसे आप परमिशन दोगे, अपने आप आपकी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आपको रिलैक्स लगना लगेगा। अरे हाँ, आराम से कमा सकता हूँ। अब तो मेरी परमिशन है। खुद की परमिशन चाहिए बस, बाकी किसी की परमिशन नहीं चाहिए। लोग क्या सोचेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज क्या सोचेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो हो सो हो। लोग बुरा भला कहेंगे, स्वीकार करो। हाँ ठीक है, मैं बुरा हूँ, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होता। बरा भला और बुरा कुछ नहीं होता। छोड़ दो। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। नॉट नीडेड। हो 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 हो। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, कुछ नहीं। बस अपनी सारी क्रिएटिव एनर्जी को अपने काम में लगा दो। तथास्तु। ओम उद्यमो भैरवा। जो भी साधक के मेडिटेशन कर रहे हैं, सब में भैरव तत्व भर दिया जाए। शिव। उद्यमो भैरवा। भ्रम 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 भ्रम। ओम वहा। पूर्ण चैतन्य भर दिया जाए सभी साधकों में।
शिव। आप स्वयं अपने जीवन के भैरव हो। भैरव यानी किसी का भी डर ना होने वाला। भैरव बन जाओ, भैरव भैरवी तथास्तु। कौन रोक रहा है आपको? बेझिझक निडर होके अपने जीवन में मार्गक्रमण करना यही आवश्यक है सक्सेस के लिए। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। फालतू चीजों को छोड़ दो। उद्यमो भैरवा। पैसे कमाने के लिए कोई भी चीज सही गलत नहीं है। ट्रस्ट मी। समाज बस कहता है सही है गलत है, ये ऐसा है वैसा वैसा है। जो करता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो समाज को छोड़ दो। समाज एक रिफ्लेक्शन है। छोड़ दो। बस छोड़ दो। जैसे आप शीशे में जो कुछ भी देखते हो, क्या वो परमानेंट होता है? जब तक आप देख रहे हो तब तक ही दिखेगा। आप देखना छोड़ दो, शीशा कुछ नहीं दिखाएगा। टेम्पररी है। वैसे समाज एक टेम्पररी रिफ्लेक्शन है, उसको छोड़ दो। अभी अभी जरूरत नहीं है उसकी, रिलीज कर दो। अभी अपने आप की तरफ देखो बस। और खुद में जो कुछ भी सैबोटैजिंग है, आपने जो खुद को रोक के रखा है हजारों जन्मों से, हजारों सालों से रोक के रखा है, उसे बस छोड़ दो कि हाँ अब मुझे खुद को नहीं रोकना है। खुद को परमिशन दे दो। सेल्फ अप्रूवल इज द की ऑफ धनवर्धिनी। धनवर्धिनी में आप खुद को अनुभवना सीखते हो। बस खुद को अनुभव करें। खुद को अनुभव करें। उद्यमो भैरवा। खुद को परमिशन दे कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बस आगे का मैं प्रोग्राम में सीख लूंगा। कैसे करना है उसे, धार्मिक कैसे बनाना है, अच्छी ही चीज़ें कैसे करनी है, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं अच्छा ही करूंगा, कंट्रीब्यूटिंग ही करूंगा। घातक कुछ नहीं करूंगा, ज़रूरत नहीं है इसलिए। तथास्तु। कोई भी अच्छी चीज़ आराम से आपके पास आ जाएगी, आप चिंता ना करो। खुद के ऊपर का बंधन छोड़ दो पहले। बंधन में नहीं मत रहो, निर्बंध हो जाओ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बंधन नहीं चाहिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चॉइस से, विलफुली, खुद की इच्छा से बस अच्छे ही काम कर सकता हूँ। मैं बुरे काम करके भी पैसे कमा सकता हूँ। आई अप्रूव माई सेल्फ। लेकिन अपनी इच्छा से मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, समाज के हित के काम कर रहा हूँ। ये मेरी समाज के ऊपर कृपा है। उल्टा है, समाज आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहा। आप अच्छे काम करके समाज का हाथ बटा रहे हो। आपका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए आवश्यक है। खुद को प्रेज करो कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसलिए अच्छा हो रहा है। अभिमान से कहो, आनंद से कहो, आत्मविश्वास से कहो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनुभव करो कि मैं कर रहा हूँ इसलिए समाज मुझे अच्छा प्रतिसाद दे रहा है। एक्सेप्ट दैट पॉजिटिविटी, एक्सेप्ट दैट गुडनेस। अपना कंट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हो समाज के प्रति, उसके बारे में जागरूक हो जाओ। फील करो अपने अंदर और सो थैंक यू। मन ही मन में कहो, थैंक यू प्रभु कि आपने मेरे अंदर इतनी अच्छाई भर दी है कि मैं अच्छा ही काम करके आराम से सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कोई कोई टेंशन नहीं, कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं। मैं सब निकाल दूंगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ पावरफुल। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इन फुल फेथ, सो बी इट, 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 सो बी इट। स्लोली एंड जेंटली लेट दिस एनर्जी बी स्टेबिलाइज्ड इन एवरीवन। सबके अंदर ये धारणा विकसित कर दी जाए। तथास्तु। जो भी साधक एनरोलमेंट कर रहे हैं उनकी सारी की सारी चैतन्य शक्ति अभी से खोल दी जाए। तथास्तु। कम से कम 10 गुना वेल्थ वो मैनिफेस्ट कर सके आफ्टर द प्रोग्राम। तथास्तु तथास्तु। इन फुल फेथ, सो बी इट। बैलेंस, स्टेबिलाइज। सबको ईश्वर से जोड़ दिया जाए। कैलासो हम। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सर्वं श्री सद्गुरुचरणार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम। आप सभी के चरण जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करके सारा का सारा कर्तापन ईश्वर के चरणों में अर्पण कर देते हैं। बैलेंस, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। स्लोली एंड जेंटली कम बैक टू योर सेल्फ। धीरे धीरे अपने जीवन में वापस आ जाइए। आई विल गिव यू अ मिनट। आराम से स्लोली एंड जेंटली अंदर से पॉजिटिव अनुभव करते हुए आप कर सकते हो। मैं बस आपके अंदर की क्षमता को इग्नाइट कर दूंगा, आप फटाफट कमाना शुरू कर दोगे। इतना आसान है कमाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कमा लोगे आप, कुछ भी कमा सकते हो आप। एक बार पैसे कमाना सीख जाओ, उसके बाद समृद्धि में आ जाओ। जो भी साधक अभी कर रहे हैं, पहले पैसे कमाना सीख जाए, उसके बाद समृद्धि में आ जाए। समृद्धि में आते ही सारे के सारे प्रॉब्लम अपने ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो समृद्धि के ऑलरेडी साधक है, वो अपनी शक्तियों को व्यक्त करना सीख जाओ। बस एक बार शक्तियां व्यक्त करना शुरू हो गया, आप ऐसे पैसे कमा लोगे आराम से, कुछ नहीं बचता। आपके अंदर की कॉन्शियसनेस आराम से कर देगी, टेंशन ना लो। और हाँ, धनवर्धिनी के लिए सेपरेट ग्रुप बनेगा, क्योंकि समृद्धि के ग्रुप पे ऑलरेडी बहुत जानकारी जा चुकी है और जा भी रही है। करोली शंकर महादेव के वीडियोस जा रहे हैं, बाबा जी की तरफ से आने वाला विजडम जा रहा है, बहुत कुछ 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 जा रहा है। तो समृद्धि के ग्रुप को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जो धनवर्धिनी का ग्रुप है वो सेपरेट रहेगा। और धनवर्धिनी का ग्रुप का एक्सेस आपको कहाँ पे मिलेगा? जैसे आप एनरोल करोगे, ये उन लोगों के लिए होगा जो एनरोलमेंट करेंगे। ठीक है, समृद्धि मैंने फ्री में बहुत सारे लोगों को दिया है। बहुत सारे लोगों के समृद्धि के पेमेंट्स भी बचे हुए हैं, अभी तक बचे हुए हैं। उनको वो पेमेंट करने चाहिए सबसे पहले, तब जाके वो धनवर्धिनी में आए। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि आपका और मेरा गिव एंड टेक बनता है उसमें से। मुझे गिव एंड टेक में मत डालो, ठीक है? अगर आपकी कोई भी पेमेंट्स पेंडिंग हो तो वो सारे के सारे पेमेंट्स आप पूरे कर दो। उसके लिए आप ऑफिस के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो गिव एंड टेक है उसे आप नलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, और करने का प्रयास करो। जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपने आप उतना धन आपके पास आएगा। लिथार्जिक मत बनो, आलसी मत बनो। आलसीपन का इंडिकेटर होता है पैसे ना, किसी को भी, मुझे ही नहीं किसी को और को भी पैसे ना देना लिथार्जी का इंडिकेशन होता है। ठीक है, आलस्य का। तो आलस्य मत पालो। धनवर्धिनी में आप आलस्य को ही टालना सीखते हो। ठीक है, तो समृद्धि के जिनके पेमेंट्स पेंडिंग है, वो समृद्धि के पेमेंट अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय में कर दे। किसी भी मॉड्यूल का पेमेंट पेंडिंग हो कर दो, जितने लोगों का आपका पेमेंट है उतने लोगों का कर दो। और जब भी कभी आप धनवर्धिनी में एनरोलमेंट करोगे, तो जैसे एनरोलमेंट करोगे आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल पे आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ईमेल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। उसमें क्लिक करके आप उस ग्रुप में आ जाइए। उसमें फिलहाल बस मैं ही हूँ और सत्यम है। जो जो साधक धनवर्धिनी की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते, वो ग्रुप और बढ़ेगा। धनवर्धिनी का जो ग्रुप है ना, ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये महीने में 3 महीने में एक बैच ऐसे हम करना शुरू करेंगे। नहीं तो हर महीने भी ये बैच हो सकती है। धनवर्धिनी बढ़ेगा, धनवर्धिनी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। समृद्धि हॉल्ट पे रहेगा फिलहाल। ठीक है, पहले लोगों की फाइनेंशियल, क्योंकि बाबा जी ने क्लियरली कहा है 2029 तक फाइनेंशियल माइंडसेट ज़्यादा एनहांस करना है, और उसके लिए हमें बहुत सारे साधक चाहिए। आप बस धनवर्धिनी सीख नहीं रहे हो, एक बार आप में इंस्टॉल हो गया, आप खुद भी लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने लेवल पे। लेकिन उसके लिए पहले आत्मशक्ति जागृत होना आवश्यक है। आत्मशक्ति का जागृति आवश्यक है। ठीक है, और आत्मशक्ति जागृत करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें आपको मेहनत करनी है। मैं नहीं करने वाला आपकी मेहनत, आपको करनी है। मैं टीचिंग्स बताऊंगा और छोड़ दूंगा, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या लाना है, कहाँ से इंट्रो, किसी भी तरह से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट लाओ। और वो सारा डिस्कशन हम धनवर्धिनी के ग्रुप पे करेंगे, क्योंकि समृद्धि के साधकों को हम तंग नहीं करेंगे। उनको ऑलरेडी बहुत सारा विजडम जा चुका है, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लीम श्रीम रजी वहाँ पे भी चल रहा है। धनवर्धिनी में क्लीम श्रीम रजी कर सकते, लेकिन हमारे पास उससे कई हजार गुना एडवांस टेक्निक्स है। क्लीम श्रीम रजी बेसिक है ना? तो वो धनवर्धिनी में भी, समृद्धि में भी चल रहा है, धनवर्धिनी में भी चल रहा है, और मेडी पॉइंट के ग्रुप पे भी चल रहा है। लेकिन धनवर्धिनी की टीचिंग्स और भी ज़्यादा एडवांस और भी ज़्यादा शार्प रिजल्ट देने वाली, करोड़ों गुना एडवांस्ड है। तो हम उनके बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, बस मंत्रा जाप करने से या फिर ध्यान करने से पैसे नहीं मिलता, एक्शन में लाने से होता है। जो एनलाइटन, मंत्र जाप करने से, ध्यान करने से आपके अंदर अनुभव तैयार होता है। एनलाइटनमेंट क्या है, उसका अनुभव तैयार कर होता है।
लेकिन अनुभव जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हो, एक्शन करते हो, अनुभव को लेके एक्शन करते हो, तब जाके आपका जीवन धार्मिक बनना शुरू होता है, आपका जीवन चैतन्य में होना शुरू होता है, आपके काम दैवीय होना शुरू होता है। और दैवीय कामों को कौन नहीं पैसे देगा? आप मुझे बताओ, अगर आप दैवी काम कर रहे हो तो नेचुरली आपका कोई भी बिजनेस हो, लोग पैसे देंगे। अच्छा काम होगा तभी देंगे। रैपो क्रिएट होता है अच्छा काम करने से, है ना? तो वो करने के लिए धनवर्धिनी प्रोग्राम है। तो जो जो साधक फील कर रहे हैं अंदर से कि हाँ मुझे करना है, मुझे आवश्यक है, वो डायरेक्टली करे। जिन जिन साधकों को 1:1 कॉल चाहिए वो एलाइट मॉडल में करे। केवल समृद्धि के साधक, समृद्धि के साधक 4000 का करेंगे। जो अगर नया कर रहा है वो डायरेक्टली 11,000 का। अगर आपका 4000 का पेमेंट आया तो मैं रिफंड कर दूंगा, वो एंटरटेन नहीं होगी वो इंक्वायरी, ठीक है? अगर आपका अगर आप नए हो और आपने 4000 का पेमेंट कर दिया, इंक्वायरी एंटरटेन नहीं होगी। आपको मैं कंप्लीट मॉडल में एक्सेस दे दूंगा, चाहिए तो 1000 रुपये भी रिफंड नहीं करूंगा। 1000 रुपये भी रिफंड नहीं करूंगा। आपके 1000 रुपये मुझे एडवांस में आ गए, मैं आपको कंप्लीट का ही दूंगा। मैं आपके साथ 1:1 करूंगा ही नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपने पूरा का पूरा सत्संग सुना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको मुझे शिक्षा देनी है, दंड देना है। इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे। हम सब ऑथेंटिकली करेंगे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना तभी आप बदल पाओगे। आपको बदलने के लिए प्रोग्राम है, मेरा हो चुका, अब मुझे नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हूँ और मैं ला रहा हूँ दुनिया में, रिजल्ट्स ला रहा हूँ कॉन्शियसली रेडिएट करके। सूक्ष्म जगत में रेडिएट करने से स्थूल जगत कैसे बदल रहा है उसका मैं एक मैनिफेस्टो हूँ। मैं ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एंड दैट इज ग्रेस ऑफ माई गुरु परंपरा। हमारे गुरु परंपराओं की, शिव जी की ग्रेस है, उनकी कृपा से ये सब हो चुका है। अब मुझे और कहीं नहीं जाना। आई हैव रिलैक्सड इन दैट स्पेस, हो गया मेरा। आपको भी उसी स्तर पे लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे बन जाओ, पावरफुल बन जाओ, नेचुरली रेडिएटिंग बन जाओ, सुपरस्टार बन जाओ आपके जीवन के। एक बार आप सुपरस्टार बन गए, कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। और जीवन भर जब तक आप जियोगे, आप फुल्ली पावरफुल बन के, खुशहाल बन के, कॉन्ट्रीब्यूटिंग औरों के जीवन में, दुनिया में कंट्रीब्यूट करते करते जियोगे, कभी भी कम नहीं पड़ोगे, ठीक है? सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ टुडे सत्संग। आई गेस आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। जो जो साधक एनरोलमेंट करना चाहे दे कैन प्रोसीड विद द एनरोलमेंट। बाकी के साधक हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस है उनके साथ भी आप कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे यूट्यूब पे तो फ्री टीचिंग से ही, तो फ्री टीचिंग के साथ आप कंबाइन करें, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साधकों का कि आप सभी साधक पधारे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऊर्जा और बहुत सारे ब्लेसिंग्स। आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो, सारे चैतन्य आपका बढ़े और आपके मैनिफेस्टेशन एकदम बढ़िया लेवल पे होते रहे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इन फुल फेथ, सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। हाँ, एक और बात बताना मैं भूल गया, ये जो प्रोग्राम है ये यूट्यूब पे नहीं कंडक्ट होगा। हमारे जनरली मेडिटेशन यूट्यूब पे होते हैं तो मेडिटेशन रिकॉर्ड हो जाते हैं, है ना? ये प्रोग्राम जो है वो गूगल मीट पे कंडक्ट होगा। ये जो हम करेंगे ना, समृद्धि का जो प्रोग्राम हम करेंगे, सॉरी, धनवर्धिनी का प्रोग्राम जो हम करेंगे, इसमें मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। उस टेक्निक को आप लाइव मेरे साथ करोगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइव प्रोग्राम। हफ्ते में एक बार हम मिलेंगे 2 घंटे के लिए। समृद्धि मैक्सिमम 1.5 घंटा होता था, ये 2 घंटे का होगा क्योंकि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, आप सब कुछ करोगे। तो फ्राइडे का ही सेशन रखेंगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे होता है, तो सैटरडे बहुत सारे लोगों को छुट्टी होती है, तो फ्राइडे नाइट इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। नहीं तो ग्रुप के हिसाब से देख लेंगे। अगर फ्राइडे नाइट 2 घंटा पॉसिबल नहीं हो तो सैटरडे नाइट 2 घंटा कर लेंगे, डिपेंड्स। लेकिन फ्राइडे इज़ आइडियल फॉर धना, पैसों के लिए फ्राइडे आइडियल है। तो ये 2 घंटे का सेशन आपको खुद को करना है। मेरे साथ बैठ के आप खुद इंप्लीमेंट करोगे, आप खुद मेडिटेट करना सीख जाओगे, ताकि लाइफ टाइम तक आपको मेडिटेशन अपने आप अंदर से आए। आपको क्या करना है आपको पता हो। वंस यू डू इट, यू नो हाउ टू डू इट। आपने एक बार कर लिया ना तो आपको अपने आप आ जाता है। तो इसमें रिकॉर्डेड मेडिटेशंस नहीं है। इस प्रोग्राम में मेडिटेशंस कराऊंगा मैं, लेकिन लाइव रहेंगे, इनिशिएशन देने के लिए रहेंगे। उसका रिकॉर्डिंग नहीं है ये प्रोग्राम में, ये याद रखिए। धनवर्धिनी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इसका आपको अकाउंट पे जाके एक्सेस करो वगैरह कुछ नहीं। जस्ट डू इट विथ मी, मेरे साथ करो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साधकों का। और दिखते हैं कितने साधक एनरोल करते हैं। जो भी करते हैं उनके साथ हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे।
जो भी साधक अभी भी नहीं कर पा रहे हैं वो अपना समय लें और साधना बनाए रखें। महालक्ष्मी की साधना तो है ही, लेकिन जो एनरोल करेंगे उनका हम 3 महीने का फटाफट बैच शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। नमस्ते, शुभ रात्रि, टेक केयर।